पेश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर का राजस्थान मध्य प्रदेश आतंकी मॉड्यूल का ये खुलासा हुआ है। ये पूरा मामला सामने आया है और राजस्थान मध्य प्रदेश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा ये पूरा मामला जो कि अब सामने आ चुका है। अब तक कुल 7 आतंकी इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है और 7 आतंकी जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रतलाम से बम बनाने के उपकरण भी उनके पास से बरामद हुए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर बम बरामद किए गए हैं और ऐसे में क्या साजिश थी उनकी, टाइमर, डिजिटल अलार्म घड़ी, मैगजीन, ये सभी चीजें, ये सभी उपकरण बरामद हुए हैं। और इस दौरान क्या उनकी मंशा थी? दरअसल राजस्थान मध्य प्रदेश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें अब तक कुल 7 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 आतंकी जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। रतलाम से बम बनाने के उपकरण उनके पास से बरामद हुए हैं। बड़ा जखीरा उनके पास से शामिल हुआ है। कुछ उपकरण उनके पास से मिले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर बम बनाने की चीजें, टाइमर, डिजिटल अलार्म घड़ी, मैगजीन, सभी चीजें बरामद हुई हैं। और इसी के साथ साथ एक बड़ी साजिश रचने की जो फिराक में आतंकी नजर आ रहे थे उसको नेस्तनाबूद किया गया है, उसको बेपर्दा कर दिया गया है। अब तक 7 आतंकी इस दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं। तो रतलाम से बम बनाने के उपकरण उनके पास से बरामद हुए हैं और इसमें एक पिस्टल, मैगजीन और तमाम जो चीजें हैं वो भी बरामद हुई हैं। इसमें 20 कारतूस, 2 गाड़ी सहित अन्य जो सामान है वो इस दौरान बरामद हुआ है। लगातार पूछताछ अब की जा रही है। 20 कारतूस, 2 गाड़ी सहित कई सामान भी इस दौरान बरामद हुआ है। तो अब तक कुल 7 आतंकी जो कि गिरफ्त में आ चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप दिख रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में आतंकी मॉड्यूल का यह खुलासा हो चुका है। 7 आतंकी जो कि अब टीम की गिरफ्त में आ चुके हैं। रतलाम से बम बनाने के उपकरण इनके पास से बरामद हुए हैं। 20 कारतूस, 2 वाहनों सहित अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। विशाल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? क्या इनकी मंशा थी? क्या तैयारियां वो कर रहे थे? क्योंकि एक बड़ा जखीरा उनके पास से बरामद हुआ है। 7 आतंकियों की गिरफ्तारी, क्या सबूत, क्या साक्ष्य और क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, निम्बाहेड़ा में जिस तरह से विस्फोटक पदार्थों के साथ 3 आतंकियों को निम्बाहेड़ा पुलिस और राजस्थान एटीएस ने दबोचा था, उसके बाद एक गिरफ्तारी हुई। कुल पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें इसका मास्टरमाइंड है जो कि इमरान है। इमरान को रतलाम से गिरफ्तार किया था, उसके साथ 2 अन्यों को भी एटीएस राजस्थान और मध्य प्रदेश एटीएस ने रतलाम से दबोचा था। उसके बाद एक और आतंकी को गिरफ्तार किया गया। कुल 7 आतंकी इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनका राजस्थान एटीएस एसओजी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। 10 तारीख तक की रिमांड थी और रिमांड अवधि अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद जब पूछताछ में जो भी खुलासे हुए उसकी निशानदेही पर अब लगातार एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले रतलाम में जो इमरान है उसके फार्म हाउस पर दबिश दी गई थी और वहां पर जो बरामद हुआ था वो कहीं ना कहीं एटीएस एसओजी के कान खड़े करने वाला था, क्योंकि बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटक सामग्री के साथ ही बम बनाने के उपकरण भी बरामद हुए थे। उसके बाद एक बार फिर एटीएस ने कार्रवाई की और वहां पर जिस तरह से यहाँ पर बम बनाने के उपकरण, जो अलार्म है, जो टाइमर है, वो चीजें बरामद हुई है। साथ ही वहां पर पूरा एक कॉपी बुक तैयार किया गया था किस तरह से इस बम बनाया जाएगा और उसके बाद जयपुर में कहां बम धमाके किए जाएंगे। हालांकि जयपुर में कहां 3 जगह की बात सूत्रों के अनुसार पता चलेगी। जयपुर में 3 जगह बम धमाके सिलसिलेवार करने की साजिश रची गई थी और उसी के तहत 12 किलो आरडीएक्स राजस्थान एटीएस ने बरामद किए थे। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया जयपुर में कहां बम ब्लास्ट करने की साजिश थी। लेकिन जो कॉपी बुक तैयार हुई है उस कॉपी बुक के आधार पर एटीएस को थोड़ा और रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 7 जनों की अब तक 7 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे आरोपी जो भी है वो विशाल, लेकिन क्या इस गिरोह के अंदर 7 ही लोग थे जिन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, या कुछ और भी लोग अभी तक टीम की गिरफ्त से बाहर हैं जिन तक पहुंचने की टीम लगातार कोशिश कर रही है? देखिए, रतलाम में इमरान के मास्टरमाइंड के फार्म हाउस पर जब छापा मारा गया था तब एक क्लू एसओजी के हाथ लगा था, एटीएस एसओजी के हाथ लगा था। उसी आधार पर यह पता चला कि उज्जैन की एक जेल में और प्रतापगढ़ की एक जेल में जो सुफा संगठन के आतंकी है उनके दूसरे आरोपी है वो इस जेल में सजा काट रहे हैं। वो कपिल हत्याकांड मामले में सजा काट रहे हैं, जो कि बजरंग दल का एक कार्यकर्ता था और उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरा कह कि रतलाम पूरा 1 महीने तक कर्फ्यू में झेलता रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं इतना बड़े हत्या
हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो आरोपी प्रतापगढ़ जेल में सजा काट रहा था और आतंकी जो जयपुर में बम ब्लास्ट करने की साजिश रचे थे और उसी के दौरान ये जुड़ा हुआ मामला था और उसी के आधार पर एटीएस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि उज्जैन जेल और प्रतापगढ़ जेल में जो भी आतंकी जो दूसरे मास्टरमाइंड में जो गिरफ्तार है, जो जेल में सजा काट रहे हैं, उनका अभी तक पटाक्षेप नहीं हुआ है। लेकिन पूरे मामले में 7 आतंकियों की गिरफ्तारी होना और अभी भी कई चीजें अभी तक है जो उनका कह सकते हैं कि पर्दा नहीं उठाया उन राज्यों से। विशाल, लेकिन इनको सप्लाई कहां से हो रहा था? इस सामान, ये जो आतंकी जखीरा था, आतंक फैलाने का जो सामान था, वो आखिर इनको सप्लाई कहां से हो रहा था? वो सोर्स भी मिल पाया है क्या? नहीं, अभी तक एटीएस के हाथ ये सोर्स नहीं लगे, लेकिन जो कॉपी मिली है उसके आधार पर जरूर साफ हो पाएगा किस तरह की कहां से ये विस्फोटक पदार्थ लेके आए थे, जयपुर में कहां बम को प्लांट किया जाना था और निम्बाहेड़ा से इनका क्या कनेक्शन है, निम्बाहेड़ा में ये क्यों वहां पर जा रहे थे, किस तरह की इनकी प्लानिंग थी, इस पर अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर था निम्बाहेड़ा में एक जगह बम बनाने की पूरा प्लान था और उसी के आधार पर जयपुर में बम ब्लास्ट करने की जो पूरी साजिश थी वो और इसीलिए साजिश का खुलासा हो चुका है। 7 आतंकियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। रतलाम से बम बनाने के उपकरण इनके पास से बरामद हुए हैं। बहुत शुक्रिया विशाल इस पर जानकारी देने के लिए।